सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ मानव विकास। मानव विकास नाम से 2 लेसन है, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। हम सेकंड पार्ट का कर रहे हैं लेसन मानव विकास, और इसमें हमने भारत के विशेष सूचकांक के बारे में जाना था। और वहाँ हमारे यहाँ कल हमने साक्षरता दर के बारे में, सूचकांक मूल्य वृद्धि के बारे में हमने जाना था। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि कुछ स्वास्थ्य सूचकों ने भारत के क्षेत्र में भारत के सराहनीय कार्य, जैसे मृत्यु दर 1951 में 25.1% से घटकर 2015 में 6.5 प्रति हजार होना, अवधि शिशु मृत्युता का 148 प्रति हजार से 37,000 होना इसी प्रकार 1951 में, यानी ये हमारे लिए सम्मानजनक आंकड़े थे। आज हमारा जो पॉइंट है वह सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक क्या के विकास मुक्ति है। भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी भी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज के अपने सामर्थ्यों और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों, प्रतिभागी करें। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच की मुक्ति का मूल आधार है। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। बिल्कुल, शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है मानव का। भारत में साक्षरों का प्रतिशत दर्शाती 3.3 तालिका में हमने पढ़ा, नोट्स भी लिखे। भारत में कुल साक्षरता लगभग 74.04% है, जबकि स्त्रियों की 65.44% है। दक्षिण भारत में अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। भारत में राज्यों में साक्षरता दर व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। यहाँ बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां बहुत कम 63.82% साक्षरता है, और केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी हैं जिनमें साक्षरता दर क्रमश 93.09%, 91.58% है। स्थानिक विभिन्नताओं के अतिरिक्त प्रामाणिक अर्थों में स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि मजदूरों इत्यादि जैसे हमारे समाज में सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरतों का प्रतिशत सुधरा है, तथापि दक्षिणी और सीमांत वर्गों में जनसंख्या के बीच अंतर समय के साथ बढ़ा है। अब है भारत का विकास सूचकांक। उपर्युक्त महत्वपूर्ण सूचकों की पृष्ठभूमि की योजना आयोग के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों विश्लेषण इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया है। भारत के मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों को रखा गया है। विश्व में 188 देशों में इनका 131वां स्थान है। भारत के विभिन्न राज्यों में तालिका में दिखाया गया है। 790 संयुक्त सूचकांक है। मूल्य के साथ केरल कोर्टम सर्वोच्च, इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आते हैं पश्चात बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं। ऐसी हालातों में अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी हैं। केरल मानव विकास सूचकांक में उच्चतम मूल्य में इसके द्वारा 100% आसपास साक्षरता दर है। प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यशीलता के कारण एक अलग दृश्य में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, अन्य प्रदेश निम्न साक्षरता वाले राज्य है। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्य पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास के मानव विकास सूचकांक का सार्थक प्रभाव डालना। आर्थिक दृष्टि से विकसित महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे मानव विकास सूचकांक के मूल्य असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों की सूचना में ऊंचा है। उपनिवेश काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियां, सामाजिक विषमताएं अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सामाजिक वितरण न्याय के लिए मुख्य ध्येय भारत सरकार के नियोजित विकास माध्यम संतुलित विकास, शांतिनीकरण,
सम्मिलित प्रयास इसके अधिकांश क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त है, किंतु ये वांछित स्तर में अभी ऊंचे है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने भारत के विकास सूचकांक के बारे में पढ़ा, भारत की साक्षरता दर के बारे में पढ़ा। इस लेसन को हम कल कंप्लीट करेंगे, यानी नेक्स्ट पीरियड में जनसंख्या, पर्यावरण और विकास के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए जो आपने सुंदर नोट्स तैयार करना है वो भारत के मानव विकास सूचकांक के बारे में, भारत की साक्षरता दर के बारे में तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नए पीरियड में हम जनसंख्या, पर्यावरण और विकास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।